नमस्कार, मैं डॉक्टर जय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ। भारतीय जाट सभा लखनऊ के अध्यक्ष चौधरी कप्तान सिंह जी हमारे साथ में हैं और आज इनसे हम जानेंगे, बहुत चर्चा में आने वाले हैं कि इनकी एक अपकमिंग कह लीजिए बुक आने वाली है। सबसे उसी से शुरुआत करेंगे। क्या है बुक का नाम? मेरी पुस्तक का नाम है भारत की ब्यूरोक्रेसी एक बीमार तंत्र। ये तो बहुत आपने कड़वा विषय रख लिया है। बहुत सारे लोगों के आंखों को सुकून नहीं मिलेगा इस हेडिंग से ही। नहीं मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन देश के हित में हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी में सुधार करने की जरूरत है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, पर्टिकुलरली जैसे भारत है, ये तो सही है कि फाइनल डिसीजन हमारी पॉलिटिकल सिस्टम लेता है, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को बनाने में और पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा उसको अप्रूव करने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है। ब्यूरोक्रेसी ही जो भी निर्णय होगा सरकार का उसको लागू करेगी। आज ये तो सही है कि हमारा देश कई क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये भी सही है कि हमारी प्रोग्रेस इंक्लूसिव नहीं है। अमीर आदमी को ज्यादा लाभ मिल रहे हैं, गरीब को उतने लाभ नहीं मिल रहे हैं। गरीब आदमी या आम आदमी की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनल नहीं है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जो लोकतंत्र में एक राजनीतिक समीकरण है और एक जो जनता है बीच की जो कड़ी है, वो कहीं ना कहीं लोगों के हितों से प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं कर पा रही आज के समय में? हाँ, नहीं कर पा रही। इसका कारण है सिस्टम। देखिए, कोई भी सिस्टम हो वो उसका महत्व ज्यादा होता है, व्यक्ति का नहीं होता। अगर सिस्टम अच्छा है तो उसमें एक कमजोर आदमी भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो एक बहुत ही अच्छा आदमी भी बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता। हमारा सिस्टम डेवलप किया था अंग्रेजों ने, 1878 से शुरू हुआ ये, और उन्होंने इसको अपने जो शासन के लिए जरूरी समझा वो करते रहे। जब इसमें हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इसको अधिकार ज्यादा मिलते चले गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी के समय 1947 में हमें डेमोक्रेसी के अनुसार अपने सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए थे, लेकिन हम उस सिस्टम में वो चेंजेस नहीं ला पाए। और समय समय पे हमारी जो लीडरशिप थी ये तो मानती रही कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार की जरूरत है। जैसे आपकी 4-5 कमेटी बनी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, उनकी रिकमेंडेशन सामने आई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का होल्ड इतना जबरदस्त था, पर्टिकुलरली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इनका इतना जबरदस्त होल्ड था कि वो जो मूलभूत रिकमेंडेशंस थी वो लागू नहीं हो पाई। उदाहरण के लिए, आप जो हमारे दोनों जो कमीशंस थे उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सिस्टम जो है वो प्रोफेशनलाइज होना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, जो गवर्नमेंट में निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, वो प्रोफेशनल्स, हर क्षेत्र के प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है आज एक व्यक्ति एजुकेशन को देख रहा है, कल को वो चिकित्सा को देखने लगेगा। ये कैसी विडंबना है? आपकी आंख में अगर कोई तकलीफ है आप किसके पास जाएंगे? आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप किसके पास जाएंगे? किसी और दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर समाज में आंखों का रोग फैलता है तो इसका जो सुधार के लिए जो है एक नॉन डॉक्टर जो है वो उसका निर्णय लेगा। तो ये सिस्टम आज की डेट में दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने बदल दिया, श्रीलंका में नहीं है। आपने देखा होगा यूरोप में सारे कंट्रीज में सेक्रेटरी का मतलब पॉलिटिकल मिनिस्टर, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था चली जा रही है अंग्रेजों के टाइम से। इसी तरह से पावर किसके पास है भाई? पावर तो जिसको जो आपकी काम है उसके अनुसार उसको पावर मिलनी चाहिए। अब इसमें यह है कि टेक द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास फाइनेंशियल कोई पावर नहीं है। सारी पावर्स ये सेक्रेटरीज के पास मिलेगी। फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा। तो अधिकारों का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि अधिकार जो है जिस आदमी का उत्तरदायित्व है उसके पास उसके समकक्ष अधिकार होने चाहिए। इसी तरह से एक आम आदमी के साथ रिश्ता। देखिए, एक अंग्रेज लेखक है बहुत बड़ा, उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान के बहुत से जिलों में गया। कलेक्टर के मकान में कुछ नहीं बदला, सिर्फ एक बात बदली है कि जहां पहले ब्रिटिश सम्राट का फोटो रहता था वहां गांधी जी का फोटो रहने लगा है।
लेकिन बाकी उसके व्यवस्था उसी तरह चल रही है। आम आदमी किसी कलेक्टर के यहाँ जाके बात कर सकता है क्या? उसकी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ जाके बात कर ले। तो जो कार्य प्रणाली है सिस्टम की, वो कार्य प्रणाली डेमोक्रेटिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। आप इसको ले लीजिए, हमारी जो पंचायतें हैं, पंचायतें जब शुरू हुई तो जैसे अगर आप पढ़ें एंगस मैडिसन की रिपोर्ट पढ़ें, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, उसने तो ये लिखा है कि ये देश 1 AD से लेके 1700 AD तक दुनिया का सबसे रईस देश था। 1823 की अगर आप उसकी जो ब्रिटिश संस्था थी उसकी रिपोर्ट पढ़ें, उसमें साफ लिखा है कि यहाँ का आम आदमी वो यूरोप के किसी भी आम आदमी से अधिक पढ़ा लिखा है और अधिक संपन्न है। कहाँ चली गई ये संपन्नता? वो संपन्नता सारी जो हमारा सिस्टम था मैनेजमेंट का, हमारे उस मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने बदल दिया ताकि अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकें। हम अपने उस सिस्टम को आज तक ठीक नहीं कर पाए। पंचायतों में सुधार हुआ, पंचायतें एस्टेब्लिश हुई, लेकिन अधिकार क्या है? आज भी ब्यूरोक्रेटिक कोई भी ऑफिसर जो है पंचायतों में दखल कर सकता है। जब एक चीफ मिनिस्टर को चीफ सेक्रेटरी नहीं बदल सकता तो जिले में कलेक्टर को क्या अधिकार है कि वो पंचायत के अध्यक्ष को बदल देगा? तो पंचायतों भी आज तक हमारी जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसको सही तरीके से लागू नहीं कर पाई है। तो हमारी जो भ्रष्टाचार, करप्शन का आप उनकी अगर वो रिपोर्ट पढ़ें, जो शोरी जी थे, अरुण शोरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म के वो भी रहे। ऑस्ट्रेलिया में हमारे हाई कमिश्नर की दीवार जो है उस पर वो गिर पड़ा, पेड़ वो टूट गई। वो कैसे रिपेयर होगी, कौन करेगा, इसको तय करने में 9 साल लगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक आपका अधिकारी, बड़े अधिकारी के रूप में लंबा अनुभव रहा, चौधरी चरण सिंह के साथ में आपने राजनीतिक बहुत अच्छा सफर तय किया। एक आपका बहुत ही मजबूत ज्ञान, जानकारी है जो निसंदेह आपने इस किताबों में पिरोया है। मुख्य फाइंडिंग क्या है किताब की? क्योंकि ये किताब जिस तरीके से आपने विषय रखा है बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को पढ़ने में भी पता चलेगा कि सिस्टम में कहाँ बदलाव की जरूरत है। आपके हिसाब से मुख्य बदलाव कहाँ पे चाहिए, फाइंडिंग क्या है इस किताब की आपकी? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो हमारा सिस्टम है उसको प्रोफेशनलाइज करना होगा। सचिवालय में जो सेक्रेटरीज हैं ये डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग होने चाहिए। ये एक ही कहना चाहिए सर्विस के लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। जो विशेषज्ञ हैं, जो विद्वान लोग हैं, एजुकेशन का कोई एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, हेल्थ का है कोई अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। इस तरीके से प्रोफेशनल्स को सेक्रेटरीट में लाने की जरूरत है ताकि वो अपने ज्ञान का, अपना जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया उसका लाभ जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें दे सकें। इसी तरह से जो हमारा कलेक्टर और आम आदमी, आजकल एक्चुअली जो जिला है वो काम करने की स्वतंत्र इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। तो जिले की कार्य प्रणाली भी ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी ये समझे कि ये मेरी सेवा के लिए बना है, वो ये ना समझे कि ये मेरे ऊपर शासन करने के लिए बना है। एक बहुत ही बड़े विद्वान ने लिखा है कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स आर नाइदर सिविल नॉर सर्वेंट्स, दे आर मास्टर्स। तो इस कल्चर को हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि वाकई सही अर्थ में हमारे आम आदमी को डेमोक्रेसी के जो मूल्य है उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन कर सके। आपकी जो ये किताब है ये कब रिलीज हो रही, कब आने की संभावना है? नहीं, ये तो आ चुकी है। ये आ चुकी है। किस किस प्लेटफॉर्म पे, जैसे जो दर्शक है देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उसको लेके कहाँ पे उपलब्ध है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये अमेजोन में है, अमेजोन से मिल जाएगी। हम अपने दर्शकों को उस किताब का लिंक भी नीचे अपने उसमें दे देंगे वीडियो में, आप वहां से भी जाकर के amazon.com पे जाकर के खरीद सकते हैं। सर का एक लंबा और अनुभव रहा है, व्यवहारिक अनुभव रहा है, उसको उन्होंने शब्दों में पिरोया है कि एक आम आदमी भी समझ सके कि वास्तव में देश में जरूरत क्या है। इसके विपरीत अगर दूसरे विषय पे बात करें, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्या मुद्दा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हमारा मुद्दा ये था कि जो ग्रामीण हमारा समाज है जिसमें सभी तरह की जातियां हैं, बिरादरियां हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए हैं और उनका शेयर जो हमारी कहना चाहिए सिविल सर्विसेज हैं या सैलरीड क्लास है उसमें कम होता जा रहा है। और वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा उनको वो लाभ नहीं दे पाता जो बड़े महानगरों में स्कूल देते हैं। इसलिए एक रिजर्वेशन उनके लिए ज़रूर होना चाहिए, जो भी
आपके किसान गांव के जो लोग हैं, क्योंकि वो भी इस देश का अंग है, समाज का अंग है। तो रिजर्वेशन के प्रकरण पे हम ये चाहते हैं, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में जाट समाज को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पे एक कहना चाहिए उसमें जो निर्णय हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट इसलिए नहीं हुआ कि उसमें कोई कमी थी, रिजेक्ट इसलिए हुआ कि जो कैबिनेट नोट बना उसमें कुछ कमियां छूट गई थी, प्रेजेंटेशन सही नहीं था। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम अनुरोध भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय से, पत्र भी लिख रहे हैं, लिखा भी है कि जो कमियां उसमें थी उसको दूर करके वहां भी जाट समाज को भी रिजर्वेशन दीजिए। और भी अगर ऐसे कोई किसान समाज छूट गए हैं जो गांव में रहते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना की व्यवस्था होनी चाहिए। जाट समाज और जो एग्रीकल्चर में मूलभूत से जो लोग लगे हुए हैं, जो पिछड़े रूप से हैं, उन्हें एक भारत सरकार एक राज्य पूरे राज्यों में एक सीधा आरक्षण दे। इसी बात पे आप संघर्ष होते हैं, लगातार लड़ रहे हैं। जी, यही हमारा प्रयास है कि गांव के लोगों को, जो भी पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर क्लास है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे किसी बिरादरी के हो, उनको ये रिजर्वेशन का लाभ तब तक जरूर मिलना चाहिए जब तक उनकी एजुकेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हो जाती। वर्ष 2004-05 से लगातार आप संघर्षरत हैं, कई मुद्दे आते होंगे, कई लोग भी आपसे मिलने जुलने आते होंगे। मूलभूत से आपको क्या लगता है, शिक्षा में बदलाव कर दिया जाए, स्वास्थ्य में बदलाव कर दिया जाए? जरूरत सभी में है। प्राइमरी रूप से सबसे पहले किस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर, ये बड़े मुद्दे हैं जिसमें किसी एक विषय पे कहाँ बदलाव की इमीडिएट आवश्यकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा साधन है जो व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है। दुनिया में ये लोग, दुनिया के विद्वान ये मानते हैं कि शिक्षा, मूलभूत स्कूल शिक्षा वो द्वार है जिससे सामाजिक आर्थिक विकास के साधन या दरवाजे खुल जाते हैं। एक तो शिक्षा को ये अच्छा करें, सबके लिए अनुमन्य कराएं, और एक स्वास्थ्य भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज की डेट में अगर कोई बहुत सीरियस बीमार हो जाता है तो गांव का आदमी शहर भागता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्था सरकार का उत्तरदायित्व है और सरकार को ही कराना चाहिए। एक लंबे अनुभव और अपने संघर्ष के बाद ये माना जा रहा है, इनका संगठन उस पर कार्य कर रहा है और अध्यक्ष के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार चल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में इमीडिएट बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, जिस तरीके से और देशों ने किया है, शिक्षा पे ज़्यादा खर्च किया है, स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च किया है, तो उन्हें लाभ मिला है। अब भारत में भी इसकी ज़रूरत है। मैं अजय मिश्रा, हिंदी समाज न्यूज़ के लिए। हमारे साथ में फिर से हम बता दें, चौधरी कप्तान साहब बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इतने बड़े संगठन का नेतृत्व करते हुए लगातार संघर्षरत है। दिल्ली से आप आए यहाँ पे? हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपनी बातों को रखा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं अजय मिश्रा, हिंदी समाज न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।